नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 2 मार्च को। कहाँ पे आ रहे हैं? आपके छठे भाव में आ रहे हैं। अपनी उच्च की राशि मीन में आ रहे हैं और 26 मार्च 2026 तक यहीं पर प्रवास करेंगे। शुक्र एक बहुत विशेष ग्रह है। भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, वैवाहिक संबंध, विवाह, रोमांस, आकर्षण, कलात्मक चीज़ें, तंत्र, कई चीज़ों का कारकत्व तो शुक्र संभालते हैं। तो इसलिए जो उनका गोचर होता है अपने आप में विशेष होता है। शुक्र यहाँ पे जब गोचर करें तो शनि के साथ उनकी युति है। हर साल में एक बार शनि शुक्र की युति बनती ही है, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता कि शुक्र उच्च के हैं तब शनि के साथ उनकी युति बनेगी, क्योंकि वो तभी होगा जब शनि भी मीन में होंगे। और वो अगर एक बार होता है तो चलो 2.5 साल के लिए चलता है, लेकिन फिर 30 साल बाद या 28-29 साल बाद ऐसा योग बनता है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो युति है वो कुछ अच्छा, कुछ लॉन्ग टर्म करने का भी आपको मौका देकर जाएगी। तो यही विवेचना करेंगे इस वीडियो में कि शुक्र का जो गोचर है वो आपके लिए कैसा रहेगा। हमेशा की तरह वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव्स और उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सकारात्मक चीज़ों के साथ, शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले शुक्र उच्च के हो रहे हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि 8वें घर के स्वामी छठे भाव में है। तो ये विपरीत राजयोग कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कौन कौन सी? कोई पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी, कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही थी, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित दिक्कत आ रही थी। छठे भाव में उच्च के हैं। अष्टमेश, कोई लेट्स से कोई हेल्थ इशू था जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। कई बार होता है हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं और डायग्नोसिस नहीं हो पाता उसका, तो यहाँ पे लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही क्योंकि ये विपरीत राजयोग बनाते हुए 12वें घर को देखेंगे, तो विदेश से संबंधित अभी कुछ काम जो आपके अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। और क्योंकि ये करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, अर्थ त्रिकोण छठा भाव, तो करियर में भी जो दुविधाएं आ रही थी उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि छठे घर में जब लग्नेश हैं और अपने योग कारक ग्रह के साथ बैठे, यानी कि शनि के साथ, तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, अभी मैंने योग कारक की बात करी। शनि तुला के लिए योग कारक हैं और योग कारक और लग्नेश की युति होना बहुत अच्छा है, और उसमें तब जब लग्नेश उच्च की अवस्था के हैं। तो पहला तो ये बहुत प्रोडक्टिव बनाएगा आपको अपने जीवन के हर एरिया में। आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे किस चीज़ की, अपनी प्लानिंग की, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आपकी थिंकिंग बहुत फॉरवर्ड हो जाएगी कि आप, हाँ मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये पूर्ण करना है। फॉरवर्ड थिंकिंग रहेंगे और बहुत एक्टिव रहेंगे, और ऑब्वियसली इसका हर एरिया पे आपके जीवन का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपने शॉर्टकमिंग्स को। जब छठे घर में लग्नेश आते हैं तो व्यक्ति को अपनी गलतियां भी पता चलती हैं कि मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है आगे बढ़ने का। और क्योंकि छठे भाव में ये सब हो रहा है, शनि ऑलरेडी छठे घर में कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छे होते हैं, तो लग्नेश का वहाँ पे आना और इनकी युति कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब आदि ढूंढ रहे हैं और इस कालखंड में आपका कोई एग्जाम पड़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे। मैंने कहा ना, कुछ लॉन्ग टर्म भी देकर जा सकते हैं शनि शुक्र। अगला पॉइंट, चौथे घर के स्वामी है शनि और वो लग्नेश के साथ छठे घर में बैठे हैं और शुक्र उच्च के हैं। तो कोई प्रॉपर्टी का लीगल प्रॉब्लम चल रहा था, पेपर वर्क हो या कुछ और इशू था, वो सॉल्व हो सकता है। पंचम के स्वामी शनि और लग्नेश साथ में छठे भाव में बैठे हैं। ये क्योंकि पंचम भाव आपके थॉट प्रोसेस का है और लग्नेश उच्च के हैं शनि के साथ, आपको ना आइडियाज़ बहुत आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, नए नए आइडियाज़। और आपने जैसे मैंने कहा उसको अगर इम्प्लीमेंट कर पाए तो बहुत आराम से अपनी कई प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे।
अगला पॉइंट, अष्टम भाव के स्वामी उच्च के हो रहे हैं शुक्र और योग कारक के साथ बैठे हैं, ये एक स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। आप अगर अपने जीवन में उस पड़ाव पे हैं कि आप कुछ बदलाव ला रहे हैं बड़ा, तो यहाँ पे बहुत ईजिली वो चीज़ें आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। बदलाव कभी कभी आते हैं लेकिन वो हमारे लिए सुखद नहीं होते, बहुत चीज़ें बदलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस एरिया में, इस जगह पर आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं या स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और अष्टमेश का उच्च का होना और शनि के साथ बैठना, ये थोड़ा मेडिटेशन की तरफ भी व्यक्ति को लेके जाता है। आप में से कई लोग थोड़ा मेडिटेशन की तरफ अपने आप ही जाएंगे इस 1 महीने में। अगला पॉइंट, ये अर्थ त्रिकोण है, तो यहाँ पे लग्नेश का उच्च का होना ये करियर ओरिएंटेड बनाएगा। आप करियर में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और डिटरमाइंड रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई लोन पास नहीं हो रहा था, आपको कोई लोन चाहिए था, लोन से संबंधित कुछ भी काम कराना था, ट्रांसफ़र कराना था, तो वो भी पूरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई फंसा हुआ पैसा था, किसी को दिया हुआ था या कहीं और आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आ सकता है। अगला पॉइंट, यहाँ पे से दोनों की ही दृष्टि 12वें घर पर है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे भी कोई विदेश का आपका कोई कार्य अटक रहा था, वो पूरा होगा। और जब 6-8-12 का मिलन होता है, छठे घर में बैठे हैं, 8वें घर के स्वामी हैं शुक्र और 12वें घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी थोड़ा होता है, लेकिन ये कहिए कि ना आप अपने एक प्रकार से कमियों को समझकर उनको बहुत जल्दी ठीक भी कर पाएंगे। डायग्नोसिस की तो मैंने बात करी थी, यहाँ पे जीवन के डायग्नोसिस भी आप कर सकते हैं, हेल्थ वाइज नहीं, अपने जीवन का भी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भैया गलती कहाँ पे हो रही। अगला पॉइंट, क्योंकि ये भाव सप्तम से 12वां है, बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने हैं, लोन लेना है, फंडिंग ढूंढनी है, अच्छा टाइम है। नवम से 10वें में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, आपके पिताजी का कोई काम अटका होता है वो पूर्ण हो सकता है। 11वें से अष्टम में ये हो रहा है, यानी कि कोई स्टक अपॉर्चुनिटी थी, कोई अपॉर्चुनिटी एकदम रुक सी गई थी, अटक सी गई थी, वो आपको नहीं मिल रही थी, वो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे पूर्ण हो सकती है। और अंततः मैं हमेशा कहता हूँ, शुक्र अपने से दूसरे भाव को बली करते हैं, तो कुछ लोगों को सडन यहाँ पे करियर में रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। सबसे पहला, छठे घर में जब शुक्र होते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, आपकी निंदा भी बहुत होगी और आप खुद बहुत निंदात्मक हो जाएंगे। अब दोनों ही चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहें, कुछ ऐसा ना करें कि निंदा हो और आप भी निंदात्मक ना रहें। रोग ही बनाता है छठे घर के शुक्र, तो कोई पुराना रोग चल रहा था उसका डायग्नोसिस हो सकता है, लेकिन कोई नया रोग भी लग सकता है, मैं आऊँगा उस पर। हाँ, कई शास्त्रों ने कहा है छठे घर के शुक्र अवैध संबंध बनाते हैं, तो जो रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में है, थोड़ा ध्यान दें। और छठे घर के शुक्र कभी कभी इंटीमेसी की प्रॉब्लम भी लाते हैं, तो ऐसा होता है कि लेट्स से पार्टनर्स के बीच में इंटीमेसी नहीं है तो ध्यान भटकता है। अब ठीक है, ये लोग कहते नहीं है, लेकिन ये सत्यता है कि कई बार अगर किसी रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ में हो, विच इज़ मॉरली नॉट करेक्ट, सच में मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बड़ा कारण लैक ऑफ इंटीमेसी बनता है कि चीटिंग होती है। सत्यता ये है, कोई माने इसको या ना माने। लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए छठे घर के शुक्र बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बहुत डिटैचमेंट आती है। जिनके डाइवोर्स की नौबत आ चुकी है, शायद वो डाइवोर्स की तरफ बढ़े, अब रुके ना। और ये गुप्त शत्रु को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि अष्टमेश छठे में है और वो लग्नेश भी है। आपके कई जो आपको प्रत्यक्ष दिखेंगे एनिमीज, उनको तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हम अप्रत्यक्ष शत्रुओं से भी घिरे होते हैं। आंतरिक शत्रु भी है इसमें, हमारे लालच, मोह माया, आलस्य। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमें पता नहीं कि हमारा सामने तो हमारे हितैषी बनते हैं, उनसे बच के रहिएगा। लग्नेश अष्टम के स्वामी भी हैं और छठे घर में बैठे हैं, ये थोड़ा तंत्र क्रिया भी दिखाती है। कुछ ऐसी जगहों से जाने से बचिएगा जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, खर्चा आपका बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा, और ऑफिस में स्ट्रेस बहुत रहेगा। काम अच्छा करेंगे लेकिन ऑफिस स्ट्रेस भयंकर रहने वाला है। चौथे घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी छठे घर में है, ये घर में भी बहुत कलह कलेश करवाएगा। कभी कभी प्रॉपर्टी को लेकर भी इसमें कलह कलेश हो जाती है। और ये मान के चलिए कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो इस 1 महीने में आपको बहुत दिक्कत देंगे। हेल्थ की बात करें तो स्टमक डिसऑर्डर्स, आंखों की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है, पैरों के रोग हैं जिनको, स्लीप डिसऑर्डर्स है जिनको, और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम है, और ब्रीदिंग इश्यूज, जिनको भी ऑलरेडी सिम्टम्स हैं उनको, या कुछ लोगों को नए ऐसे सिम्टम्स भी तंग कर सकते हैं। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को 2 घी के दिए अर्पण करके ओम महामतये नमः नमः मंत्र का ओम महामतये
108 बार जाप करें। दही, चावल, मिश्री मिलाकर भोग लगाएं माता को। एक बार उनकी आरती करें और किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में दक्षिणा और कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकों का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।